नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं मन और विचार के ऊपर। तो चलिए अब मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। मन क्या है? मन एक स्वतः स्फूर्त होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और मन विचारों की जननी है। मन ही विचार को प्रक्षेपित करता है, विचारों को जन्म देता है। मन क्षणिक होता है, अर्थात हमारा मन प्रतिक्षण बदलते रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहता है और तदनुरूप हमारे विचार भी बदलते रहते हैं, विचार भी बदलते रहते हैं। तो दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। मन क्षणिक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, जो अंतस चेतना से उमड़ता है, अंचत चेतना से प्रकट होता है। तदनुरूप हमारा विचार भी प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, मन की ही तरह, क्योंकि मन ही विचार को प्रक्षेपित करता है और कुछ नहीं। तो संसार परिवर्तनशील है, विचार भी परिवर्तनशील है। तो मन अपने अतीत के विचारों को समयानुसार, समयानुकूल, परिस्थिति अनुकूल, संदर्भ अनुकूल ध्वस्त कर देता है और उसके जगह पर नए विचारों को स्थापित करता है। समयानुकूल, परिस्थिति अनुकूल। समय अपने मन जो है अतीत के विचारों को विशेष समय में, विशेष परिस्थिति में, संदर्भ में उसे अनुपयोगी साबित कर देता है, उसको ध्वस्त कर देता है, उसके जगह पर नए विचार को जन्म देता है। इसी को हम कहते हैं विचार की परिवर्तनशीलता, इसी को कहते हैं मन परिवर्तनशीलता। तो मन परिवर्तनशील है, क्षणिक है। तो यह क्षणिक मन विचारों को प्रक्षेपित करता है और इसलिए विचार भी क्षणिक है। तो हमें अतीत के विचारों के साथ चिपके नहीं रहना चाहिए। समयानुसार, परिस्थिति अनुसार हम सबको बदलना स्वाभाविक है, यह हमारा नेचुरल प्रोसेस है। तो कहा जाता है कि हमारा लक्ष्य के साथ जिए, यानी हम निर्णय लेकर के जिए, हम प्रतिक्षण निर्णय के साथ जिए और स्वाभाविक तौर पर हम निर्णय लेकर ही जीते हैं। प्रतिक्षण कोई ना कोई निर्णय के साथ हम कदम बढ़ाते हैं। हमारा हर प्रत्येक कदम एक निर्णय के साथ होता है, एक निर्णय के साथ हमारा कदम बढ़ता है। तो लक्ष्य के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्य जितना शॉर्ट टर्म का होगा उतना ही अच्छा रहेगा। लक्ष्य लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए, लक्ष्य शॉर्ट टर्म होना चाहिए। जितना कम समय का हो वही अच्छा होगा। तो लक्ष्य भी क्षणिक होना चाहिए। हमारा बुद्धि का काम सोचना, विचारना, चिंतन, मन, एनालिसिस करना होता है, लेकिन मन का चिंतन, मन, एनालिसिस से कुछ लेना देना नहीं है। हम सोच करके, विचार करके निर्णय लेते हैं, मन का इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। मन क्षणिक होता है। तो हम क्षणिक जो हमारे भीतर से जो भाव उभर रहे हैं उस पर विचारने की कोई जरूरत नहीं है। हम मन के अनुकाल, मन के अनुसार, मन के तदनुरूप चलते रहें, मन के अनुरूप कार्य करते रहें, मन के अनुरूप आचरण बरतते रहें, मन के अनुरूप व्यवहार करते रहें। यह मन के साथ जीना होता है, जहाँ विचारों का जहाँ बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जहाँ बुद्धि से का कोई उपयोग नहीं होता, जहाँ बुद्धि का कोई जरूरत नहीं रहती, केवल मन के साथ जीना। तो विचार परिवर्तनशील है, क्योंकि मन परिवर्तनशील है। मन ही विचारों को प्रक्षेपित करता है, मन ही विचारों को जन्म देता है। हम अतीत के विचारों के साथ चिपके रहें तो यह हमारे लिए अहितकर साबित होगा, हानिकारक साबित होगा, नुकसानदेह साबित होगा। विचार परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता ही यह जगत का नियम है। तो कहा जाता है कि जो लॉजिकल है वह व्यवहारिक है और जो व्यवहारिक है वह लॉजिकल भी है। हम यह नहीं कह सकते कि यह बात तो सिर्फ लॉजिकल है लेकिन व्यवहारिक नहीं है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। हम यह भी नहीं कह सकते कि यह बात तो सिर्फ व्यवहारिक है लेकिन यह लॉजिकल नहीं हो सकता। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता। जो व्यवहारिक है वह लॉजिकल है और जो लॉजिकल है वह एक्सेप्टेबल है। तो जो व्यवहार में लाने लायक चीज है उसी को हम लॉजिकल कहते हैं और वही व्यवहारिक है जो व्यवहार में लाने लायक है। लॉजिक का आधार हमारा ज्ञान है। लॉजिक का आधार ज्ञान है। ज्ञान हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड है। ज्ञान का मतलब एक्सपीरियंस, मानव जाति ने जो अब तक अनुभव प्राप्त किया है वही ज्ञान है। ज्ञान भी लॉजिकल ही है।
और ज्ञान का स्रोत अंतश्चेतना है, मन सब कुछ जानता है, परम ज्ञानी है। अंतश्चेतना ही ज्ञान का स्रोत है, अंतश्चेतना सब कुछ जानता है, राइट रॉन्ग भली भांति जानता है। अंतश्चेतना सिर्फ कर्म करना जानता है और उसके कर्म को सही और गलत, उसके कर्म को बुद्धि सही ठहराता है। तो अंतश्चेतना परम ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, राइट रॉन्ग जानता है। अब बात उठती है कि ज्ञान का स्रोत ही लॉजिक है। मानव जाति ने अब तक जो अनुभव प्राप्त किया है वही ज्ञान है, वही सब कुछ है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। मानव जाति का अनुभव परिपूर्ण नहीं है, ज्ञान हमेशा परिपूर्ण नहीं होता। आप उदाहरण से मैं यहाँ एक बात को स्पष्ट करता हूँ। आपने एक्सपीरियंस किया है कि मिर्ची तीखा होता है, ठीक है। मनुष्य जाति ने एक्सपीरियंस किया है कि मिर्ची तीखा होता है। आप कह सकते हैं कि मिर्ची का स्वाद कैसा है, आप कह सकते हैं कि तीखा होता है। कोई भी मनुष्य यही कहता है कि तीखा होता है, ठीक है। लेकिन वाकई में तीखा होता है, यह सत्य है। यदि यह तीखा होता तो फिर ये तोता इतनी चाव से, इंटरेस्ट से उसे खाता क्यों? एक तोता एक साथ में 20-25 मिर्ची खा जाता है, तीखा से भी तीता मिर्ची को खा जाता है। तो क्या सही है कि मिर्ची तीखा होता है? योर एक्सपीरियंस कहता है कि सही है, अनुभव यही बताता है कि मिर्ची तीखा होता है। आपके दृष्टि में जो है वह सत्य है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं हो सकता। यूनिवर्सल ट्रुथ होता तो फिर तोता के लिए भी होता। अब आगे मैं एक और उदाहरण मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं बात को संक्षिप्त में यहाँ रखना चाह रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है और वीडियो बहुत लंबा होने का डर रहता है। तो चलिए मैं दूसरी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि मनुष्य अंधेरा में नहीं देख सकता, इट इज योर एक्सपीरियंस, मानव जाति का एक्सपीरियंस। लेकिन वही चमगादड़ फिर उल्लू अंधेरा में आसान, बहुत सहजता से, सफलता से देख लेता है, सब कुछ देख लेता है। तो लाइट के इंटेंसिटी पर निर्भर करता है कि कितना से कितना रेंज के बीच आप देखते हैं। आप कितना से कितना रेंज के बीच आप देखते हैं, ये लाइट के, प्रकाश के इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। मनुष्य के लिए इंटेंसिटी डिफरेंट है, जीव जंतुओं के लिए इंटेंसिटी अलग अलग होता है। आप यह कह सकते हैं कि अंधेरा है। अंधेरा है का क्या मतलब है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि अंधेरा है। यदि आप देख पाते तो आप ये नहीं कहते कि अंधेरा है, सीधी सी बात है। आप देख नहीं पा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि अंधेरा है। वही दूसरे जीव चमगादड़ और उल्लू देख लेता है, उसके लिए अंधेरा नहीं है, उसके लिए अंधेरा नहीं। आपका एक्सपीरियंस कहता है कि अंधेरा है, उसके लिए अंधेरा नहीं है, राइट। ऐसे एक और बहुत सारे उदाहरण है। हम मिर्ची के बारे में मैंने बताया, या सिर्फ मनुष्य पर, तोता और मनुष्य के बीच पर ही लागू नहीं होता। मनुष्य वेरी, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। एक मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव में साझा करना चाहूँगा। एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो 10-12 मिर्ची आसानी से खा जाता है, एकदम तीखा मिर्ची को। क्या आप 2 मिर्ची तीखा खा के दिखाइए, 3 मिर्ची तीखा का लगातार खा के दिखाइए, तो उसके लिए वह फिर उसका टेस्ट अलग होगा। निश्चित रूप से उसको तीखा उतना प्रतीत नहीं हो रहा हो। अगर उसे भी उतना ही तीखा प्रतीत होता जितना आपको, तो वह वो नहीं खा सकता था। तो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड नॉलेज इट इज नॉट कंप्लीट। अब मैं आगे बता रहा हूं कि एहसास ही सत्य है, एहसास करने वाला शेष नहीं है, एहसास ही शेष है। एहसास ही अस्तित्व में है, फीलिंग, अनुभव ही अस्तित्व में है, अनुभव ही अस्तित्व में, एहसास शेष है, एहसास करने वाला नहीं। आपके लिए डिफरेंट एहसास है, दूसरे के लिए अलग एहसास है। तो मैं बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा, संक्षिप्त में करना चाहूँगा कि एहसास इज नॉट कंप्लीट फॉर एवरीवन, इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। तो कहने का मतलब है कि एहसास ही शेष है, एहसास करने वाला नहीं। तो एक्सपीरियंस आप करते हैं, एक्सपीरियंस आप करते हैं, एक्सपीरियंस आपके भीतर बैठा हुआ वह परम सत्ता करता है, और वह जैसा चाहे वैसा एक्सपीरियंस कर सकता है। एक तोता में भी वही बैठा है, आप में भी वही बैठा है, तो वह मिर्ची का अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, एहसास कर रहा है, अलग अलग फीलिंग कर रहा है वो।
तो वही बैठा हुआ जो अंदर है वह एहसास कर रहा है। तो एक ही प्राणी दो एक ही जगह पर दोनों बैठा हुआ है, तो दो डिफरेंट एहसास कैसे कर रहा है? तो एहसास ही तो शेष है ना। मनुष्य तो जीव जंतु रहा नहीं, वही सिर्फ अस्तित्व में है जो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में है, अलग अलग रूपों में है, एहसास अस्तित्व में है। तो मन विचारों को प्रक्षेपित करता है, अंतश्चेतना विचारों को प्रक्षेपित करता है। भीतरी मन ही सब कुछ जानता है, भीतरी मन ही सर्वज्ञ है, वह सब ज्ञानी है और जैसा चाहे वैसा विचार प्रकट करता है। इसलिए समय अनुकूल परिस्थिति अनुकूल में विचार मन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है जो सत्य है, और मन के अनुकूल ही जीवन जीने में भलाई है, मन के साथ जीने में भलाई है। बुद्धि और नॉलेज पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। मन के साथ जीना ही सफलता है, मन के साथ जीना ही आनंद मस्ती सुकून शांति के साथ जीना है, जो मनुष्य का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। तो आज मैं अपनी चर्चा को इन्हीं चंद शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगा। तो समस्त दर्शकों को, यूट्यूब के दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। और मैं आज अपनी चर्चा को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।